प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग में। आज हम बिहार बोर्ड के क्लास 12 ISC ICOM IA के हिंदी 100 मार्क्स लेकर आया हूं। यह जो है मेरा सारांश है और यह जो है सारांश किसका है तो पार्ट 1 बातचीत का है। बातचीत एक निबंध है जिसका निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। इससे पहले मैं हिंदी का जो है 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें एक सिलेबस के बारे में बहुत डिटेल में बताया हूं। उस सिलेबस को वीडियो अभी तक ले आप नहीं देखे हैं तो उसको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उसे आप जाकर देखें। उसके बाद जो है जितने भी हमारा हिंदी जो है दिगंत भाग 2 कक्षा 12 के लिए जो है इसमें टोटल जो है 13 जो है गद्यखंड है और 13 काव्यखंड है। तो तीनों 26 जो है काव्यखंड गद्यखंड मिलाकर 26 पाठों की संख्या है, जिसमें लेखक, कविता और कवि है सारे को जो है ट्रिकली बताया गया है, याद कराया गया। उसका भी वीडियो जो है 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसे भी आप देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो से पहले जो है बालकृष्ण भट्ट के बारे में विशेष रूप से चर्चा है। बातचीत के बारे में जो है बालकृष्ण भट्ट के जो है विशेष परिचय है लेखक का, उसको आप एक बार जरूर देखें। इसमें केवल सारांश है और सारांश के माध्यम से हम जो है बहुत सारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए इसके बारे में जानते हैं। तो हमारा जो है बातचीत में जो है बालकृष्ण भट्ट जी ने क्या है बातचीत के बारे में कहे हैं। और यहाँ बातचीत जो है ब आकार है और इसमें भी ब आकार है। तो बातचीत में जो है देख रहे हैं जो है इसका भी पहला लेटर ब है और इसका भी पहला लेटर ब है। तो ये दोनों बहुत ही ट्रिकली कभी कभी पूछ देता है कि बातचीत के निबंधकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जो है इसका सही जवाब होगा। चलिए इसका जो है सारांश में क्या दिया हुआ, जैसे यहाँ बातचीत शीर्षक के निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट हैं। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन नायक रचनाकारों में एक है। यानी जो है इन्होंने तो निबंधकार है ही, लेकिन गद्य के जो है हिंदी आधुनिक के जो है गद्य के बारे में इनका जो है खूब नाम चलता है और उनमें जो है इनका निर्माताओं और उन नायक में रचनाकारों में एक है, इनका नाम भी आता है लिस्टिंग में। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कि बालकृष्ण भट्ट बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। यानी इनको कहना है कि बालकृष्ण भट्ट जी का कि जो बातचीत जो है यह मनुष्य द्वारा दिया गया अनमोल वस्तु है और वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। यानी जो भी आपके बोली है, वाक शक्ति का मतलब हुआ जो बोलने की जो शक्ति भगवान ने आपको दिया है वह जो है एक अनमोल वस्तु है और इसको आप सही से इस्तेमाल करें, सही से बोले किसी के समक्ष, अपना भाषा का सही से प्रयोग करें, बातचीत करें तो जो है सही बातचीत करें। वे बताते हैं कि यदि वह शक्ति मनुष्य में ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। अगर आप में वाक शक्ति नहीं होता, बोलने की क्षमता नहीं होती तो आप क्या होते? आप गूंगे होते, बधिर होते। गूंगे होते, कोई चीज़ बोल नहीं पाते, बोलने की शक्ति आप में नहीं होती तो क्या होता? सब लोग मानो लुंज पुंज अवस्था में कोने में बैठा दिए गए होते। यानी जो है लुंज पुंज अवस्था में नहीं, इस तरह के कि जो कोई बोलने लायक नहीं है, जना जो है देखते हैं कि कुछ ऐसे जीव जंतु है जो बोलते नहीं है तो उसको कोना में बैठा दिया जाते हैं। वे बातचीत की तरीके भी बताते हैं, यथा घरेलू बातचीत मन रमनी का ढंग है। उन्होंने कहे कि जो है बातचीत के तरीका जो है होता है अलग अलग। यथा घरेलू बातचीत का जो है कैसा होता है, सिंपल बातचीत होता है, सिंपल भाषा का प्रयोग होता है। जो हम घर में जनरली बात करते हैं हम लोग, वह सिंपल भाषा होता है। उनका नाम जो दिए हैं मन रमनी का ढंग होता है, यानी मन लगाने के लिए कुछ बातचीत हम लोग आपस में करते रहते हैं। आगे वे क्या बताते हैं? आगे वे बताते हैं कि जहां आदमी को अपनी जिंदगी मज़ेदार बनाने के लिए
खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहाँ बातचीत की अत्यंत आवश्यकता है। यानी इन्होंने कह रहे हैं बालकृष्ण भट्ट जी कि जो है आदमी को जो है ज़िंदगी जो है मज़ेदार बनाने के लिए क्या होता है, खाने के लिए पीने के लिए चलने के लिए इस सारे चीज़ के लिए ज़रूरत होती है, वहाँ बातचीत अत्यंत आवश्यकता है। बातचीत के बिना भी आदमी जो है अपना जो है क्या होता है अंदर के बात जो है किसी को कहता है, या खाने पीने चलने घूमने कहीं जाना है तो बात के माध्यम से करते हैं और चले जाते हैं। आगे कहते हैं जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। यानी आपके अंदर जो है जो हृदय में कहिए वह अंदर जो है कोई बात ऐसा रहता है जो दूसरे को कहना एकदम ज़रूरी लगता है और कह देते हैं, और कहने के बाद जो है वह बात जब कह देते हैं तो आपका जीह जो है मन जो है चित्त जो है हल्का हो जाता है और आप खुशी खुशी रहते हैं, टेंशन में नहीं रहते। इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है, साथ ही परम आनंद में मग्न हो जाता है। यानी जो भी बात आपके अंदर है उसको मवाद या धुआं की तरह जमा रहता है उसको बाहर निकाल दीजिए, बातचीत के माध्यम से कह दीजिए तो आप टेंशन फ्री हैं। तो इसके माध्यम से भी ये जानकारी दे रहे हैं। आगे कहते हैं कि बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। यही नहीं, वे बताते हैं कि मनुष्य जब तक बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। यानी उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि कोई भी मनुष्य जब तक बोलता नहीं है उसको हम कैसे जानें कि पढ़ा लिखा है, मूर्ख व्यक्ति है कि जो है बुद्धिमान व्यक्ति है। जब वह बोलेगा तो बोली से ही पता चल जाएगा कि ज्ञानी पुरुष है कि कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है। इसलिए उसका दोष और गुण का पता कब लगेगा, जब तक वह कुछ बोल न पाए। वेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार हो जाता है। आपका रंग रूप किस तरह का है इसका जांच जो है कैसे होगा, तो वेन जॉनसन का कहना है कि अगर रूप का जो है मनुष्य के रूप यानी स्मार्टनेस का जो है जानकारी लेना है तो बोलेगा, उसी से पता चल जाएगा, उसका इंटरव्यू हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा। वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमावल कहलाएगी। अगर 4 से अधिक व्यक्ति है तो समझिए कि राम रमावल वह कहलाएगा, क्योंकि वह जो है किसी तरह का खास टॉपिक पर बात नहीं होगा, कभी वो बात करेगा। 4 से अधिक व्यक्ति होने पर बात अच्छा नहीं होता है। यानी बालकृष्ण भट्ट जी ने कहे हैं कि जो है 2 व्यक्ति के बीच में जो है वार्तालाप बहुत अच्छा से होता है, वह दोनों एक दूसरे के अपना बात खुलकर शेयर करते हैं। लेकिन 2 से अधिक होते हैं तो समझिए कचरा होने लगता है, सही जो है टॉपिक पर बात नहीं होती है। आगे उन्होंने कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। यानी यूरोप के लोग के बातचीत करने का जो हुनर होता है उसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यानी बातचीत करने का हुनर। इसका हिंदी हुआ, अंग्रेजी हुआ आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ये मस्ट BBI है, यह एग्ज़ाम में हमेशा पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में भी पूछ जाता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन से आप क्या समझते हैं। तो आप इसका सही जवाब देंगे कि यूरोप के लोग में बातचीत का जो हुनर होता है, बातचीत करने का जो हुनर होता है, उसी को हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इस प्रसंग में ऐसी चतुराई से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जिन्हें कान को सुन अत्यंत सुख मिलता है। यानी इस प्रसंग पर जो भी बात होती है उसमें जो है जो भी सुनते हैं वह जो है अत्यंत सुख मिलता है सुनने वाले को। अगर सही टॉपिक पर चतुराई से प्रश्न पूछे तब। हिंदी में इसका नाम सुहृद गोष्ठी है। यानी हिंदी में इसका क्या नाम है, तो सुहृद गोष्ठी है। आगे है लास्ट में है बालकृष्ण भट्ट के अनुसार बातचीत अपनी भावना को प्रकट करने का उत्तम तरीका है। यानी बालकृष्ण भट्ट जी क्या कहते हैं कि जब हम बातचीत करते हैं तो समझिए कि अपने भावना के जो भी बात है वह उत्तम तरीका है कि बातचीत के माध्यम से हम किसी को कुछ कह देते हैं, अपने भावनाओं को प्रकट कर देते हैं, अपने बातों को उसके तक पहुंचा देते हैं और उसका बाद भी कुछ समझ लेते हैं। तो उम्मीद है कि यह जो है बातचीत पाठ के जो है सारांश आपको समझ में आया होगा और आगामी जो है परीक्षा में अगर सारांश जो पूछेंगे तो इसका जो है सही उत्तर आप लिखेंगे।
और यहाँ ध्यान देने की बात और है कि हम जो है इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तत्पश्चात सब्जेक्टिव भी लाऊंगा। जो एग्ज़ाम में जितने सिलेबस जितने टॉपिक से हिंदी से पूछते हैं वो सारा व्याकरण हो या पाठ अगला पाठ हो या बातचीत का ऑब्जेक्टिव है, सारा वीडियो लेकर आऊँगा। इसलिए चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग पर हमेशा आप बने रहे। अगर अभी तक ले इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है। इस तरह के जो है मटेरियल प्रोवाइड करेंगे तो आपको कैसा लगेगा, एग्ज़ाम में हेल्प होगा कि नहीं, इसके बारे में आप ज़रूर मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताएं। और जो है शेयर करें, वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे दोस्त को, आपके करीबी दोस्त को जो है इसका फ़ायदा हो सके और एग्ज़ाम में अच्छे अंक से पास हो सके। तो वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।